तो आज जब मैंने अपने बीटा को गौर से देखा तो मैंने नोटिस किया कि इसके लेफ़्ट गिल के नीचे कोई स्वेलिंग हुई हुई थी और स्वेलिंग के नीचे से एक वाइट सा कुछ ग्रोथ थी जो कि लीच आउट कर रही थी। तो मुझे लग रहा है या तो ये कोई गिल फ्लूक है या कोई और पैरासाइट है या हो सकता है कि कोई ट्रॉमा हुआ हो, लेकिन ट्रॉमा तो मैंने खैर देखा नहीं है। तो फ़िश को तो कोई ऐसी ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से बुलाता हूँ तो ये स्विम भी नॉर्मली कर रहा है। इसको भी मैंने 2 दाने दिए भी थे खाने के लिए, तो उसने आराम से खा लिए थे। तो फ़िश में तो कोई इतना इशू नहीं लग रहा मुझे, लेकिन इससे पहले कि इशू बने मैंने कहा इसको पहले ही एप्सम सॉल्ट बाथ दे दूँ, और तभी मैंने सोचा कि वीडियो बना के आप सबको दिखा भी दूँ कि इस तरीके से देते हैं ये। तो ये देखिए, स्विम तो नॉर्मली कर रहा है। तो अब हम एप्सम सॉल्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं। एप्सम सॉल्ट बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो कि फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल होता है काफ़ी, और भी इसके काफ़ी यूज़ेस हैं, सीमेंट के अंदर भी यूज़ होता है। फ़िशेज़ के अंदर क्या फ़ायदा करता है ये, फ़िशेज़ को अगर आप इसका एक बात देते हैं, मतलब एप्सम सॉल्ट के अंदर डिज़ोल्व को पानी के अंदर डिज़ोल्व करके उसमें फ़िश को रखते हैं, तो उसकी 2 3 4 इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी मेडिसिनल फ़ायदे हैं इसके। पहला तो ये कि लैक्सेटिव है। अगर फ़िश को आपकी कॉन्स्टिपेशन हुआ हुआ है, खाना अटका हुआ है, बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है उस खाने को पुश आउट करने का। दूसरा ये कि जितने भी बॉयंसी के इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि स्विम ब्लैडर हो गया, ड्रॉपसी हो गया, ऐसी बीमारियाँ जो कि फ़िश के बैलेंस को आउट कर देती हैं, तो ये उनको भी स्टेबलाइज़ कर देता है। और तीसरा ये है कि जो भी आपके फ़िश के ऊपर कोई पैरासाइट है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, कुछ भी है, तो ये उसको डिहाइड्रेट करके और उसको भी ये किल कर देता है। तो ऑल इन ऑल फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इतनी कोऑपरेटिव फ़िश है, चलिए इसको एप्सम सॉल्ट बात देते हैं। तो ये आइसक्रीम कंटेनर जो है इसको मैं भर रहा हूँ अपने टैंक के पानी से साइफन के ज़रिए, और इसी कंटेनर के अंदर जो है हम बीटा को रख के उसको सॉल्ट बाथ देंगे। ये पानी जो है ये टैंक का है, इसलिए थोड़ा सा ये येलोइश सा लग रहा है। और ये है कि तकरीबन तकरीबन इसको टॉप तक भर देंगे। इसको हमें फुल 1 लीटर ही चाहिए। ठीक है। तो इसमें से भरने का रीज़न क्या है, अब काफ़ी लोग कहते हैं भाई नया पानी यूज़ करें, ये तो इन्फेक्टेड वाटर है। लेकिन अगर आप उसको नए पानी में फ़िश को रखेंगे तो ये तो खैर एक हेल्दी फ़िश है, लेकिन अगर आप बीमार फ़िश को इस तरीके से रखेंगे तो पहले तो आप वैसे ही वो बीमार है, फिर आपने उसको एप्सम सॉल्ट में रख दिया, तीसरा आप उसको टेम्परेचर शॉक और साथ में आप उसको पैरामीटर शॉक भी दे रहे होंगे। ठीक है। तो ये चारों चीज़ों से हटने के बजाय ये 2 चीज़ों को एलिमिनेट करें, उसी पानी में एप्सम सॉल्ट बाथ दें जिस पानी के अंदर वो फ़िश पहले से ही है। अनलेस उसमें कोई और एंटीबायोटिक्स या कुछ और चीज़ें डली हुई हों, वो एक अलग कहानी है। तो ये है वो एप्सम सॉल्ट जो कि मैं यूज़ करूँगा। जब भी यूज़ करें अच्छा ब्रांड ही यूज़ करें। वैसे अगर आपको ये नर्सरी पे भी मिल जाएगा, लेकिन वो पता नहीं होता कि वो कितना अच्छा है और कितना उसको हाइजीनिक उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है। ये इसके सारे यूजेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे। एक यूज़ मैं बताना भूल गया था, जो कि है कि ये जो टॉप पे लिखा हुआ है सोकिंग एड, कि ये मसल रिलैक्सेंट भी होता है। ठीक है। इंसानों में तो होता है, ये फिशेस में भी होता है। ठीक है। तो अब ये है कि कहीं भी जब आप बाहर से ये सॉल्ट लेते हैं तो सर इसमें सिर्फ ये देखें कि वो हाइजीनिक हो, ऐसा ना हो कि आपको लूज़ मिल रहा हो। दूसरी बात ये, आपको कोई मैग्नीशियम का कंपाउंड कोई और साथ में उसके साथ मिला हुआ ना हो। ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ अगर उन्होंने कुछ और फर्टिलाइज़र एड डाल दिया, इसके अंदर कुछ और डाल दिया, तो वो यूज़ नहीं करना है। आपको प्योर एप्सम सॉल्ट ही चाहिए। ठीक है। उसमें कोई सेंट नहीं हो, उसके अंदर कुछ और नहीं हो, ये बिल्कुल ही प्योर मैग्नीशियम सल्फेट हो। तो एप्सम सॉल्ट के इस तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं। और आप तकरीबन तकरीबन ये जो आइसक्रीम कंटेनर है 1 लीटर का, इसमें सिर्फ इतना 1 टीस्पून के करीब जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए मैंने इसको स्टेराइल वो यूज़ करा है, टंग डिप्रेसर, ताकि और कोई नया इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस ना हो जाए पानी के अंदर। और इसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करना है। ये पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद ही हम फ़िश को इसमें डालेंगे, तब तक नहीं डालेंगे। ठीक है। तो टाइम आ गया है कि अब बीटा को स्कूप करके और एप्सम सॉल्ट बाथ दे दें। मिनिमम पानी के साथ इसको स्कूप करना है, हमें पानी और ऐड करके डाइल्यूट नहीं करना जो हमने बात प्रिपेयर करा है। ठीक है। इसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा देंगे। वजह ये है कि इसके पैरामीटर्स भी तकरीबन सेम है, क्योंकि इसे हमने सॉल्ट ऐड करा है, और टेम्परेचर भी बिल्कुल सेम है। ठीक है। जब भी आप फ़िश को ऐसे डालें, चाहे जितनी भी बीमार हो, उसको निगरानी की बहुत ज़रूरत है। उसको ऑब्ज़र्व करते रहें, क्योंकि कभी कभार नई जगह में जाके, जहाँ ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे सॉल्ट है और उसको बिल्कुल ही नई सेंसेशन आ रही है, वो जंप कर सकती है। ठीक है। तो या मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, बराबर बैठा ही रहूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसके अंदर ये करूँगा कि थोड़ा सा आप कोशिश कर सकते हैं कि जो टैंक की कंडीशन है उसको थोड़ा रेप्लिकेट करें। मैंने यहाँ पे थोड़ा गप्पी ग्रास डाल दिया है ताकि थोड़ा रिलैक्स फील करें।
और अभी तक इसको देखें तो ये आराम से तैर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तकरीबन तकरीबन इसको हम 15-20 मिनट तक इसके अंदर स्विम करने देंगे। 20 मिनट्स अच्छा टाइम है, 20 मिनट्स पे रखते हैं टाइमर, और 20 मिनट्स के बाद फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन है। इस 20 मिनट में मैं इसके टैंक को थोड़ा साफ़ कर दूं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें ये श्रिम्प्स आ गए कहीं से, पता नहीं कहाँ से आ गए, क्योंकि यूजुअली तो ये बीटा खा जाता है श्रिम्प्स को, लेकिन ये 3-4 आ गए इस तरीके के वाइल्ड, ये चेरी श्रिम्प्स ही हैं, और इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये 20 मिनट में पूरा के पूरे यूज़ करने वाला हूँ इनको निकालने में यहाँ से। ठीक है, तो 20 मिनट्स हो गए हैं और अब हमारा बीटा आराम से स्विम कर रहा है, बल्कि अब तो स्टेशनरी हो गया है, तो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड है। ये दिमाग में रखें कि ये एक रिलेटिवली हेल्दी फ़िश है जिसमें एक छोटा सा साइन इन्फेक्शन का मैंने पकड़ लिया था। ठीक है, अक्सर जो फ़िशेज़ होती हैं वो जब तक यहाँ बात नौबत आती है तो वो बिल्कुल ही आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फ़िश इसमें आगे ज़िंदा भी है कि कुछ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ये मैं 1 गिलास पानी इसमें से निकाल रहा हूँ और उसका रीज़न आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, इसको पहले कर देंगे डिस्कार्ड, ये एप्सम सॉल्ट का पानी है, इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे टैंक से। ठीक है, तो फ़ौरन पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, ये टैंक का पानी है और इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। इसका रीज़न ये है ये करने का कि हम पहले इस सॉल्ट बात को डाइल्यूट कर रहे हैं। बहुत से लोग इस फ़िश को दोबारा लेके वापस टैंक में डाल देंगे, वो एक और शॉक हो जाएगा। ठीक है, उससे बेहतर ये है कि आप इसको डाइल्यूट करें और टाइम दें उसको डाइल्यूट होने के लिए, और फिर फ़िश को वापस टैंक में डालें। ये मैंने जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ, ये रिलेटिवली हेल्दी फ़िश है। ठीक है, इसमें कोई इन्फेक्शन का साइन नहीं है, मैं एहतियातन इसको सॉल्ट बात दे रहा हूँ। लेकिन अक्सर फ़िशेज़ जो हैं उनको ज़रा सा भी अगर यहाँ पे शॉक लग जाएगा तो वो आखिरी उस पे होती हैं बिल्कुल अपने लाइफ लाइन के ऊपर, वो ऊपर निकल जाएंगी। ठीक है, तो अब ये है कि तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कंप्लीट, और अब हम 1 गिलास पानी और लेंगे इसमें से, इसको कर देंगे डिस्कार्ड, और फिर टैंक में से 1 गिलास पानी लेके और इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसको हमने मज़ीद डाइल्यूट कर दिया, और हर बार जब हम डाइल्यूट करेंगे, इसमें थोड़ी गप्पी ग्लास भी आ गई, हर बार जब हम डाइल्यूट करेंगे तो उसको फ़िश को हम एक्लिमेट होने के लिए 5 मिनट और मज़ीद देंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये, इसको तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये बिल्कुल ही इस पॉइंट पे हेल्दी है, वरना बहुत सी फ़िशेज़ जो हैं वो ज़रा सा कुछ लेके बैठ जाती हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो 5 मिनट और हो गए हैं और अब टाइम आ गया है कि बीटा को वापस टैंक में डाल दिया जाए। सॉल्ट बात कंप्लीट हो चुकी है। कम से कम पानी हम इसके अंदर लेके वापस डालेंगे, वैसे ही इसके अंदर काफ़ी डाइल्यूट हो चुका है तो ज़्यादा एप्सम सॉल्ट तो वैसे ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इस बार हम इसको डायरेक्टली नहीं डालेंगे, इसको हम पहले करेंगे थोड़ा सा एक्लिमेट, टेम्परेचर एक्लिमेट, और फिर इसको रिलीज़ करेंगे। ये वाली फ़िश मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये रिलेटिवली हेल्दी फ़िश है, इसको अभी एक इन्फेक्शन का साइन है तो हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। मैं सारी चीज़ें इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ जैसे आपके पास बिल्कुल ही एक बीमार मरने वाली फ़िश हो। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अगर ख्याल रख लिया जाए तो फिर ये बहुत सी फ़िशेज़ रिकवरी कर जाती हैं। ठीक है, तो 5 मिनट इसको एक्लिमेट होने देंगे, तो अब बीटा को रिलीज़ कर देते हैं टैंक के अंदर। जब भी इस तरीके से आप कोई भी फ़िश रिलीज़ कर रहे हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करे जा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हैं। जब भी रिलीज़ करें नए पानी के अंदर, हमेशा ऑब्ज़र्व करें, इनका इंस्टिंक्ट होता है, जितनी बीमार फ़िश होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इंस्टिंक्ट होता है जंप करना, और जंप कर गई एक बार तो फिर तो वो मरना ही मरना है। ठीक है, तो इसको हमने वापस रिलीज़ कर दिया है, और अब थोड़ी सी बात इसकी ब्रीडिंग के बारे में कर लेते हैं। एक मैंने सीरीज़ बनाई थी, बीटा ब्रीडिंग सीरीज़, जिसमें कि ये मेल था और ऑरेंज मेरी कैंडी फ़ीमेल थी, तो वो हो नहीं पाई है, उसको मैंने ज़रा होल्ड पे रखा हुआ है। वजह ये है, एक तो इसका इन्फेक्शन हुआ हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी वजह है कराची का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड हो गया है, तो ऐसे में जो इनका बबल नेस्ट होता है ये ब्रेक कर जाता है, ये नहीं बन पा रहा। तो उसमें मैंने वीडियो में बताया है कि उसका बबल नेस्ट डिसइंटीग्रेट कर जाता है। बाकी फिशेज़ उस टाइम पे दोनों हेल्दी थी, तो ये है कि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी कम होगी, गर्मी कम होगी, तो उसके बाद फिर उस सीरीज़ को अपडेट करेंगे। हो सकता है न्यू मेल यूज़ कर लें, इस वाले मेल को यूज़ ना करें।
तो अब इसने इतना कोऑपरेट किया डेमोन्स्ट्रेशन में, तो इसको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। और रिवॉर्ड नहीं है, इसका नाश्ता ही है। ऑप्टिमम बीटा के पैलेट्स इसको मैं आज दे रहा हूँ। और होपफुली जो भी इसके गिल पे हुआ है, इतना कम है, वो इतनी छोटी सी चीज़ है कि वो कैमरा पे भी पिक हो नहीं रही है। तो जो भी चीज़ है होपफुली वो बेहतर हो जाएगी। अभी देखें जिस तरीके से ये खा रहा है, स्विम कर रहा है, तो कोई सिम्टम तो इसको लग नहीं रहा कि कोई ऐसी ख़राब चीज़ है कि हमने एहतियातन इसको एक सॉल्ट बाथ दिया है। एप्सम सॉल्ट बाथ के हवाले से कोई भी सवाल आप लोग पूछना चाह रहे हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं भी मुझे मैसेज कर दें। मैं अगर देखूँगा तो आपको रिप्लाई कर दूँगा। और कोई ट्रीटमेंट अगर पूछना चाह रहे हैं तो अगर मुझे पता होगा उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये देखें, इसने सांस भी ले लिया आगे। उम्मीद यही है कि आप लोगों की फ़िशेज़ हेल्दी रहें, और अगर किसी वजह से अनहेल्दी हो गई हैं तो जल्दी दोबारा सही हो जाएं।